दशकों के बाद हमारी भारतीय वायु सेना में, इंडियन एयर फोर्स में जो सीरियस गैप्स दिखाई दे रहे थे, उभरने शुरू हो गए थे, अब उनको प्लग कर दिया जाएगा। एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में फ्रांस से 110 रफाल जेट फाइटर्स खरीदेंगे। 5 साल में भारत की एयरफोर्स के अंदर 100 रफाल जेट फाइटर्स जो हैं इंडक्ट कर दिए जाएंगे। चीन के पास J-20 फाइटर्स आ गए हैं। J-35 फाइटर्स, स्टेल्थ फाइटर्स 5th जनरेशन के कब से आ चुके थे, और अब तो वो साहब उनको बेचने वाला है पाकिस्तान को। आपके पास कोई ढंग का मॉडर्न जेट फाइटर था ही नहीं। साहब के F-35 फाइटर जेट के ऑफर से उन्होंने हमको कहा कि आप क्यों 4.5 जनरेशन फाइटर खरीद रहे हैं, 120, 25, 26 जो भी आप खरीदना चाहते हैं, आप F-35 लो। पुराने जहाज रिटायर करने पड़ेंगे, जैगुआर रिटायर करने पड़ेंगे, MiG-21, आपके मिराज 2000 भी रिटायर करने पड़ेंगे। कब से चले आ रहे। अब साहब ये जो है, ये हमारा रफाल जेट आ रहा है, 4.5 है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसमें फ्रांस मान गया है कि इंडियन वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेट होंगे, यानी अस्त्रा 1, अस्त्रा 2, अस्त्रा 3, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की एयरफोर्स की बहुत तगड़ी प्रोफेशनल रेपुटेशन है। और तब बहुत सारे देशों ने, इजिप्ट ने, अल्जीरिया ने, सब ने रफाल की डिमांड कर दी कि साहब हमें भी रफाल चाहिए। भारत की एयर पावर दिन दुना रात चौगनी उन्नति करेगी, और जो खतरे हमारे बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश से, उनके साथ डील करने के लिए हमारी एयर पावर डोमिनेंट फोर्स होगी। भगवान का लाख शुक्र है कि दशकों के बाद हमारी भारतीय वायु सेना में, इंडियन एयर फोर्स में जो सीरियस गैप्स दिखाई दे रहे थे, उभरने शुरू हो गए थे, अब उनको प्लग कर दिया जाएगा। खुशी की बात यह है कि हमारी सरकार ने एक बहुत ही रैशनल और बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन ली है, जो कि ब्रिलियंट साबित हो सकती है। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि हम एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में फ्रांस से 110 रफाल जेट फाइटर्स खरीदेंगे। कहा जा रहा है इनका औसतन कॉस्ट 1.67 लाख करोड़ यानी $20 बिलियन होगा। $20 बिलियन की ये एक बहुत बड़ी फाइटर डील ऑफ द सेंचुरी होगी। और सबसे खुशी की बात यह है कि इन 110 जहाज़ों में से 100 जहाज भारत में बनेंगे, नागपुर में बनेंगे, और जो दसौल्त रिलायंस की फैक्ट्री है वहाँ पे बनाए जाएंगे। और फैक्ट्री रिकॉर्ड स्पीड पे इनको टर्न आउट करेगी, 2 फाइटर्स अ मंथ, यानी हर महीने 2 जहाज कंप्लीट कर दिए जाएंगे और भारतीय एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। यानी कि केवल 5 साल में भारत की एयरफोर्स के अंदर 100 रफाल जेट फाइटर्स जो हैं इंडक्ट कर दिए जाएंगे। हम तो साहब जो वेटरन्स हैं अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछ रहे हैं। 42 स्क्वाड्रन सैंक्शन स्ट्रेंथ है आपकी एयरफोर्स की। ऑन ग्राउंड 30 पे आ गए थे साहब। और फिर आपको रोज खबरें आ रही थी कि कोई MiG-21 जहाज, कोई जैगुआर 60, 70, 80 की दशक के जहाज जो हैं अब वो आसमान से टपक रहे हैं। आप उनको फेज आउट करें तो आपकी एयरफोर्स और श्रिंक होती जाएगी, पाकिस्तान की एयरफोर्स से भी छोटी हो जाती अगर इसी टंटे पे काम चलता रहता। अब परेशान होकर हमारी सरकार ने एक और टेंडर फ्लोट किया था यही फाइटर्स खरीदने का, क्योंकि सब जानते हैं कि पिछली बार क्या तमाशा हुआ था। देखिए, जो रफाल जेट फाइटर हैं वो हमेशा भारतीय एयरफोर्स की फर्स्ट चॉइस थे, ठीक है। 2015-16 में हमने RFP रिक्वेस्ट फॉर RFI इनिशिएट करी थी जेट फाइटर डील के लिए, जो उसे तब कहा जा रहा था जेट फाइटर डील ऑफ द सेंचुरी। 124
फाइटर जहाज हम खरीदना चाहते थे, ठीक है साहब। और उस वक्त जो जहाज फील्ड किए गए थे, अमेरिका ने अपना F-16, F-15, F-18 हॉर्नेट फील्ड किया था। रूस ने अपना MiG-29M जो एडवांस वर्जन था वो फील्ड किया था। फ्रांस ने रफाल, बाकी यूरोपियन कंसोर्टियम ने अपना जो है टोर्नेडो जेट फाइटर इसको फील्ड किया था। और स्वीडन ने जास ग्रिपेन जो है छोटा फाइटर, लाइट वेट फाइटर, तकरीबन तेजस के जैसा, वो फील्ड किया था। बड़े लंबे ट्रायल शायल के बाद 2 फाइटर शॉर्टलिस्ट हुए थे, वो जो रफाल और जो एंग्लो फ्रेंच जो था वो टोर्नाडो। जब प्राइस नेगोशिएशन हुई तो फ्रांस के रफाल ने कंपटीशन जीता था। उसके बाद साहब बिल्कुल गड़बड़ तमाशा हो गई, डिजास्टर हो गया। जब नेगोशिएशन होने लगी डिटेल में तो हमने कहा आपको हाल में ये मैन्युफैक्चर करने होंगे। रफाल ने साफ मना कर दिया कि रफाल का इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है कि वो ये रफाल जेट मैन्युफैक्चर कर सके। वहाँ बहुत ही वो खामियां पेशियां हैं, वो दोनों के बीच में तू मैं चली और उसमें ये डील खलास हो गई। और फिर तत्कालीन यूपीए सरकार ने कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है साहब खरीदने के लिए। अब भगवान जाने सत्य क्या है उसके पीछे। आपको जानते हैं यूपीए सरकार में तो हर डील के पीछे एक बिच्छू का डंक आता था कि इतने पैसे दो, इतने पैसे खाएंगे, इतने पैसे ब्राइब लेंगे वगैरह, और नहीं तो होने नहीं देंगे। जो कुछ भी है हमारी एयरफोर्स के लिए एक बहुत भारी धक्का था। 10 साल टेस्टिंग प्रोसेस, इवैल्यूएटिंग प्रोसेस, ट्रायल्स वगैरह करने के बाद आपने एक जहाज सिलेक्ट किया। जहां खरीदना था तो नानी मर गई साहब। सरकार बदली हुई, नई सरकार आई। अब उनके हाथ पांव बंधे थे जो कि पहला जो तमाशा हुआ था, और उन्हें कोई चारा नहीं रहा। उनको पूरी की पूरी जो है वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा और फिर एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके उन्होंने 36 रफाल जहाज खरीदे जो कि बहुत अर्जेंटली चाहिए थे। चीन के पास J-20 फाइटर्स आ गए हैं, J-35 फाइटर्स, स्टेल्थ फाइटर्स 5th जनरेशन के कब से आ चुके थे, और अब तो वो साहब उनको बेचने वाला है पाकिस्तान को। आपके पास कोई ढंग का मॉडर्न जेट फाइटर था ही नहीं, तो मजबूरन सरकार ने वो 36 जहाज खरीदे, अर्जेंट परचेज, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और 2 लेफ्ट आउट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि उस पर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो उसको छोड़ दिया गया। और हजूम खड़ा कर दिया मीडिया में कांग्रेस ने कि चोरी डकैती ये वो। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, उन्होंने बिल्कुल थ्रो आउट कर दिया, खारिज कर दिया कि कुछ नहीं हुआ। और ये हमको अब आपके तमाशों में कि भारत की सशस्त्र सेनाओं को इक्विपमेंट ही नहीं मिलना बंद कर दो अगर आपका बस चले। आपको तो पैसों से मतलब था, खसोट खाने का, और चोरों को सारे नजर आते हैं, चोर वगैरह क्या किया। यानी बहुत ये हमारे धक्का लगा हमारी एक्विजिशन प्रोसेस को। फिर साहब बोला कि हम दोबारा टेंडर करेंगे। दोबारा टेंडर किया तो वही जहाज आए। केवल अमेरिका ने बोला हम एक F-21 जो कि F-16 का सूप्ड अप वर्जन था वो हम आप में नया देने को तैयार हैं, ठीक है। और बाकी वही का वही जहाज, उनको फिर ट्रायल करो, फिर टेस्ट करो, कोई 10-15 साल इंतजार करो। आपकी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ, जैसे जैगुआर बाहर होंगे, जैसे MiG-21 बाहर होंगे, और जो LCA आने थे वो नहीं आ रहे, उनमें चक्का जाम लगा दिया था अमेरिका की बाइडेन सरकार ने। तो साहब ये कब तक चलता है? ये तो बहुत ही नुकसान भारत का हो रहा था, और मतलब ये डिजास्टरस सिचुएशन हमारी एयर पावर के लिए आ रही। थैंक गॉड अब हमारी सरकार ने एक बहुत नीट सोल्यूशन अडॉप्ट की है, और आई थिंक हमें जो मदद मिली है इसमें वो एक बड़ा फायदा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब के F-35 फाइटर जेट के ऑफर से। उन्होंने हमको कहा कि आप क्यों 4.5 जनरेशन फाइटर खरीद रहे हैं, 120, 25, 26 जो भी आप खरीदना चाहते हैं, आप F-35 लो, हम आपको F-35 देने के लिए तैयार हैं। तहलका मच गया इस ऑफर से, ठीक है साहब।
उसी के साथ रूस ने अपना Su-57 ऑफर किया। तो हमने कहा था साहब अमेरिका को कि साहब हम अपने आमका को डिरेल नहीं करेंगे, मैक्सिमम हम 1 या 2 स्क्वाड्रन खरीदेंगे, या F-35 या Su-57, ठीक है। क्योंकि जब हमने बोला कि कॉस्ट तो बताइए, तो लगता है कि कॉस्ट अब हमको बता दिया गया है, और उसमें हालांकि इंडिविजुअल F-35 की कॉस्ट रफाल से लोअर है, क्योंकि रफाल केवल 350 बने हैं और ये कोई 1000 से ज्यादा F-35, तो यूनिट कॉस्ट लो होंगे। लेकिन साहब जब आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इसके हिडन कॉस्ट जैसे कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, ब्रांड न्यू कंप्यूटर जो कि हमारे एयर डिफेंस कंप्यूटर से बात कर सकें, हमारे दूसरे जहाज़ों से बात कर सकें, ग्राउंड टू एयर कंट्रोल से बात कर सकें, वगैरह वगैरह, और ऑपरेटिंग कॉस्ट $30,000 पर आवर का तो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है साहब। साहब ये तो मतलब हिडन कॉस्ट आर एस्ट्रोनॉमिकल। और दूसरी बात, अमेरिका कोई सवाल नहीं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करने दे इस जहाज की इंडिया में या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे। तो खैर इस ऑफर को लेके हम फिर फ्रांस के पास गए और एक ब्रिलियंट डील स्ट्रक हो गई है। फ्रांस भी बहुत कीन था कि उनको बड़ी खुंदस थी कि उनकी एक डील हुई थी स्कॉर्पियन सबमरीन्स की विद ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका ने बीच में कूद के वो डील कैंसिल करा दी थी और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑफर करी थी। तब से फ्रांस जो है नेचुरली उनको बड़ा बुरा लगा था और वो बदले की भावना से डील कर रहे थे। तो जब उनको पता चला कि F-35 का ऑफर है तो दोबारा रीनेगोशिएशन हुई है, और अब वो जो प्रॉब्लम आ रही थी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर की कि हॉल में ही होगा, HAL में होगा, अब वो मान गए हैं कि वो नया डसॉल्ट रिलायंस प्लांट सेटअप किया जाएगा नागपुर में, और यहां पे वो मैन्युफैक्चर होंगे जहाज। जैसे मैंने बताया 2 प्लेन्स पर मंथ, प्रति माह 2 जहाज रफाल एयरफोर्स को दिए जाएंगे, यानी कि 100 जहाज 5 साल में पूरे के पूरे जहाज जो है वो भारतीय वायुसेना के पास होंगे। थैंक गॉड। पुराने जहाज रिटायर करने पड़ेंगे, जैगुआर रिटायर करने पड़ेंगे, MiG-21, आपके मिराज 2000 भी रिटायर करने पड़ेंगे, कब से चले आ रहे। और सोने पे सुहागा, वहां पे चक्का जैम लग गया था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में, बिकॉज अमेरिका इंजन नहीं दे रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से कम इंजन तो मिलना शुरू हुआ है, कहाँ कह रहे हैं अगले महीने आ रहा है पहला इंजन वगैरह। बट हमारी एयरफोर्स को बहुत सदमा लगा था इससे, और थैंक गॉड वो ठीक हो गया है। मैं समझता हूँ ये बहुत रैशनल डिसीजन है कि फाइटर स्ट्रेंथ, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए 110 जहाज अर्जेंटली नीडेड थे, फास्टेस्ट पॉसिबल। नया टेंडर, इंटरनेशनल टेंडर का कोई टाइम नहीं था। 10-15 साल और हमारे जाते और हमारी एयरफोर्स खत्म हो जाती था, फ्लाइंग क्लब बन जाती। ऐसा तो हाल किया था हमारा। तो अब साहब ये जो है ये हमारा रफाल जेट आ रहा है, 4.5 है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसमें फ्रांस मान गया है कि इंडियन वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेट होंगे, यानी अस्त्रा 1, अस्त्रा 2, अस्त्रा 3 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स। इसमें माइका मिसाइल है रफाल में, रेंज 35-40 किलोमीटर के करीब है, जो कुछ नहीं है BVR कैपेबिलिटी को देखते हुए। बट अस्त्रा की 100 किलोमीटर रेंज होगी, और अस्त्रा 3 तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, 350 किलोमीटर रेंज पे स्टैंड ऑफ पे शूट ऑफ कर सकता है। मतलब कि हमारे 4.5 जनरेशन के जो रफाल हैं वो तो 5th जनरेशन फाइटर्स का मुकाबला कर सकते हैं। और मैं याद दिला दूं साहब, जब हमने रफाल को फील्ड किया था लद्दाख में, जब चाइना से पंगा हुआ था 2020 में, तो घबरा कर चाइना ने हर एक रफाल के लिए 5 J-20 लगाए थे। इतनी इज्जत देते हैं चाइनीज इस कॉम्बैट टेस्टेड फाइटर की
जो अफगानिस्तान में टेस्ट हो चुका है, लीबिया में कॉम्बैट मिशन कर चुका है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कॉम्बैट मिशन फ्लाई कर चुका, कॉम्बैट टेस्टेड एयरक्राफ्ट। और जब भारत ने इसको सिलेक्ट किया, भारत की एयरफोर्स की बहुत तगड़ी प्रोफेशनल रेपुटेशन है, और तब बहुत सारे देशों ने, इजिप्ट ने, अल्जीरिया ने, सब ने रफाल की डिमांड कर दी कि साहब हमें भी रफाल चाहिए। तो एक समय आया था कि हम रफाल और खरीदना चाहते थे, और फ्रांस बोल रहा था साहब हमारे पास तो ऑर्डर बुक फुल है, हम कोई 10 साल के बाद आपको दे पाएंगे, पहले ये ऑर्डर पूरे करने पड़ेंगे। अब देखिए ये जो सोल्यूशन निकाली गई है, सब प्रॉब्लम्स दूर हो गई। फ्रांस ने कहा कि हम साहब मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में, बशर्ते कि 100 या 100 के ऊपर का ऑर्डर हो। तो भारत ने 100 का ऑर्डर दिया है, और जो दसॉल्ट रिलायंस कंपनी का प्लांट सेटअप करेगी, दसॉल्ट कंपनी, पूरे अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, लेकिन उसमें बहुत सारे इनपुट हमारी जो बाकी लार्सन एंड ट्यूब्रो, महिंद्रा, बड़ी एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, वो उनके पार्ट्स वगैरह सप्लाई करेंगी, और हमारी एमएसएमईज को बहुत सारा ऑर्डर मिलेगा, हमको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्राप्त होगी, जो कि F-35 में जीरो थी बिल्कुल। तो टू सम अप, अब हमको आगे क्या करना है? मेरे ख्याल से ये जो 5 साल में हमारे पास 110 फाइटर आ रहे हैं 4.5 जनरेशन, दिस इज अ गॉड सेंड। इसने हमारी एयरफोर्स की इज्जत बचा ली, ठीक है साहब। और अब जो हमको 5th जनरेशन फाइटर खरीदने हैं, हमको मैक्सिमम 1 या 2 स्क्वाड्रन लेना चाहिए, या F-35 या Su-57, ठीक है। और आपको जो हमारा अपना आमका है उसको डेवलप करना चाहिए। साथ ही साथ हम 6th जनरेशन फाइटर के लिए ऑलरेडी बातचीत में हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर जापान के साथ, ब्रिटेन के साथ और इटली के साथ मिलकर एक अगला 6th जनरेशन फाइटर बनाएंगे। बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज वगैरह का जो पूरा सूट है, सॉफ्टवेयर का सूट, वो हमको इससे मिलेगा, जो हम अपने आमका में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आईपी राइट्स हमारे पास होंगे जॉइंट डेवलपमेंट के चलते। तो वह हम आमका में भी जो 5th जनरेशन फाइटर है लगा रहे हैं। थैंक गॉड अब एक रैशनल फुटिंग पे आ गया है हमारा एयरफोर्स का फाइटर एक्विजिशन प्रोग्राम, जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ये लूट खसोट, ये ब्राइबरी के स्कैंडल्स हैं। सिमिलरली जैसे कि हमारी बोफोर्स का वो मीडियम गन्स का प्रोग्राम 30 साल से डिले कर दिया गया, ब्राइबरी, लूट खसोट, और कोई मतलब चारा नहीं था आपके पास सिवाय हमारी सशस्त्र सेनाओं को डिस्ट्रॉय करने का, पैसे बनाने के लिए। दैट ईरा इज ओवर, थैंक गॉड, थैंक गॉड। लाख शुक्र है भगवान का, कान पकड़े साहब। अब हमारी एयरफोर्स में इंडक्शन प्रोसेस रैशनल बन जाएगा और अपने आप ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होगा। तो टू समराइज क्या फायदे हैं रफाल डील के? नंबर 1, हमको फिर से टेंडर, इंटरनेशनल टेंडर नहीं करना पड़ेगा। 10-15 साल उसमें वेस्ट होते, कोई नया जहाज नहीं आ रहा था, ठीक है साहब। दूसरा, कॉमनैलिटी ऑफ इक्विपमेंट, रैशनलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। 36 जहाज हमारी एयरफोर्स के पास हैं, 26 हमारी नेवी में आ रहे हैं, ठीक है। तो जो 110 और रफाल आएंगे वो उसी पार्ट ऑफ दैट सेम सिस्टम है, और हमारा सारा मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स, रिपेयर की प्रॉब्लम्स, ओवरहॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फ्रांस ने कहा है कि वह RMO, रिपेयर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, भारत में एस्टैब्लिश करेगा। अब तो वो साहब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में एस्टैब्लिश कर रहा है, जो कि मैन्युफैक्चर फॉर द वर्ल्ड, यानी जब भारत की एयरफोर्स के ऑर्डर प्रोड्यूस हो जाएंगे तो हम वहां से बेच पाएंगे और देशों को, पैसे कमा सकेंगे। तीसरा है कि मैन्युफैक्चरिंग राइट्स। F-35 अमेरिका, कोई सवाल नहीं कि हमको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग राइट्स मिलते। रिस्ट्रिक्शन 50 मिलती कि आप सॉफ्टवेयर पे छेड़खानी नहीं कर सकते, जहाज में छेड़खानी नहीं कर सकते, अस्त्रा मिसाइल अपने साथ नहीं लगा सकते, आप ब्रह्मोस मिसाइल जो कि हम रफाल में फिट कर रहे हैं वो नहीं लगा सकते।
तो साहब हमारे को बड़ी जो 50 प्रॉब्लम्स थी वो सब ऑब्विएट हो गई हैं इस वेरी इंटेलिजेंटली ऑर्केस्ट्रेटेड डील के साथ। और इसके साथ हमें उम्मीद है कि भारत की एयर पावर दिन दुना रात चौगनी उन्नति करेगी और जो खतरे हमारे बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश से, उनके साथ डील करने के लिए हमारी एयर पावर डोमिनेंट फोर्स होगी पूरे साउथ एशिया में। जय भारत, जय हिंद।